कौन से ऐसे मेजर इश्यूज है जो हिंदू सोसाइटी को अंदर से ही खाए जा रहे हैं? इट्स लाइक मतलब बेसिकली जो टर्माइट्स जो कहते हैं हम, वो क्या है हमारी सोसाइटी में? हमारी सोसाइटी में एक इशू है ऑफ टू मच डेमोक्रेसी, विच मीन्स कि कोई ऑर्डर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रेगुलेटेड. जहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रेगुलेटेड, दैट इज़ अ सोसाइटी विच इज़ डूम्ड. इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कोई? इसका एग्जाम्पल सिंपली ये है कि अगर आप आज पोल करें अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास बच्चों का, तो यू विल फाइंड दैट अ सिग्निफिकेंट चंक, majority of them will have मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स. और उस स्मार्टफोन पे ये बच्चे कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, और वो रेगुलेशन नहीं है. तो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट जो जिससे बच्चे एक्सपोज होते हैं, जब हम भी, आप तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन जब मैं छोटा था तो ये सब चीज़ें थी ही नहीं, और आपको एक डोज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता था जो आपके लिए अप्रोप्रिएट हो. हालांकि तब भी टीवी और ये सब तो था ही, और केबल टीवी आ चुका था मेरे टाइम पे, तो तब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि यार ये सब कैसे अलाउ कर दिया मुझे देखना. मैं होता तो नहीं करता अपने आप को ही अलाउ. पर ऐसा होता है. अब आजकल तो उसका कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है, कोई पॉसिबल ही नहीं है. वो राइट. क्यों? बिकॉज द टेक्नोलॉजी हैज़ शिफ्टेड फ्रंटियर्स. अब इस केस में जब बच्चा एक्सपोज होता है इन चीज़ों से, तो वो जब सेंस मेकिंग करता है, वो उसका वर्ल्ड व्यू फॉर्म हो रहा है, वो टोटली एट द मर्सी ऑफ दीज गैजेट्स और जो कंपनीज हु आर प्रोड्यूसिंग दिस कंटेंट, राइट. तो वो उसके है. तो पहला तो सवाल उठता है कि स्कूल्स कोई रोल नहीं, माँ बाप कोई रोल नहीं, कल्चर कोई रोल नहीं, कल्चर है ही नहीं. तो ये बच्चा जब बड़ा होगा तो ये मानसिक रोगी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा?